हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में। आज हम लाए हैं आपके लिए फर्स्ट इनिंग का साइंस जो कि सेट जे है। तो बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, वोल्ट बराबर होता है। तो दोस्तों वोल्ट जो है वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर अपना बताते रहना कितना किसका सही हुआ। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट होगा। तो हम लोग तीसरा का बी को टिक कर लेंगे और मिला लेंगे कि आपका कौन सा सही है। सही है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो -CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है छठा, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। छठा है, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Zn। सातवां प्रश्न, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, मेंडेल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो 10वां का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताते रहे किसका कितना सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 12वां, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वृद्धि है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14वां, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव में। 15वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरॉन। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन ए। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है।
तो दोस्तों 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लाइपेज। 17वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल सेल, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्केन। एल्केन कहते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न है, मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम के साथ। 22वां प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो दोस्तों वह तत्व क्या होगा। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नियॉन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 28वां, BSIV का संबंध है। तो दोस्तों BSIV का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा हेमोग्लोबिन होता है दोस्तों। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है। किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी को। 31वां प्रश्न है, बीज विकसित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजांड से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है, ग्रहणी भास है। तो छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार। अगला प्रश्न है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है 36, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaHCO3। 36 का आंसर डी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। 38वां प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10.5। अगला प्रश्न है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकतालीसवां प्रश्न नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीटर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब बिंदु। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो दोस्तों 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है। तो इसका 48 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 का सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 Hz, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है तो 10 के पावर -6 1 के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी, प्रिज्म का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो इसका ऑप्शन बी, फोकस और लेंस के बीच 56 का बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 57। अगला है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। अगला है मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका, ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है मानव मुद्रे का आकार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेम के बीज के आकार का। तो 61 का सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो CFC के द्वारा होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा जूल पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध। 68वां प्रश्न, एक विद्युत सेल से धारा प्रवाह करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो आंसर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर में। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? सवाल क्या है दोस्तों? 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य जाता है? तो 72 का जो सही आंसर होगा, 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 24 जूल। इसको टिक कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है O3। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा। तो इसका आंसर होगा 7। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना है दोस्तों। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पे इसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले।